हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय भौतिक विज्ञान और पार्ट 12 विद्युत, और ये इस चैप्टर की जो वीडियो है वो वीडियो का भाग 2 है। और इसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो पीछे मैं प्रतिरोध बता चुका था पहले, फिर भी प्रतिरोध एक बार सुन लेंगे। प्रतिरोध होता क्या है बच्चों? वास्तव में जो विद्युत धारा चालक तार में बहती है, प्रवाहित होती है, तो तार का पदार्थ भी विद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न करता है। इस अवरोध कारक का नाम ही, या अवरोध उत्पन्न करने वाला जो करण होता है, इस अवरोध उत्पन्न करने वाले करण को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इस प्रतिरोध को हम जो है चालक तारों में संयोजन करते समय इस संकेत से शो करते हैं। अब अगली बात करते हैं कि वास्तव में इसका कुछ जर्नल कुछ फॉर्मूला भी होता है, नहीं होता है। तो देखिए, ओम के नियम को मैंने आपको पढ़ाया था। तो ओम के नियम के मैंने आपके लिए बताया था, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, तो तार के सिरों के बीच जो विद्युत विभवांतर उत्पन्न हुआ है V और तार में प्रवाहित धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। और यह नियत अनुपात जो होता है वो B/I बराबर R के इक्वल रखते हैं। और ये R पदार्थ के, जो तार चालक तार है उस पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, जो कि विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने को भी दर्शाता है। तो इस B/I को हम R से शो करते हैं, जहाँ R चालक तार का प्रतिरोध है। तो ये हम आज उसी प्रतिरोध को, या चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, किस प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजन करके उनके प्रतिरोध को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, किस क्रम में हम जोड़ सकते हैं। हम प्रतिरोधों को वास्तव में 3 क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, संयोजन में और मिश्रित क्रम में। मिश्रित क्रम की बात करेंगे तो हम अपर लेवल में पहुँच जाएंगे, परंतु हम केवल हाई स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। तो प्रतिरोध और संयोजन हम केवल 2 प्रकार से करेंगे, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। ठीक है, तो अब इसलिए हम पहले एक चीज़ और सीखनी है कि प्रतिरोधों को संयोजन हम किस प्रकार से करेंगे। तो इस जर्नल से चीज़ सीखनी पहली बात, तो हम यहाँ पर 3 प्रतिरोधों की बात करेंगे। एक प्रतिरोध R1 की बात करेंगे और एक प्रतिरोध R2 की बात करेंगे और एक प्रतिरोध R3 की बात करेंगे। 3 प्रतिरोधों को लेकर हम जो है इनके संयोजन की बात करते हैं। तो संयोजन में हम सबसे पहली बात करते हैं हम श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? देखिए, अगर कोई प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े जाएं कि एक के पीछे एक, अर्थात पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से जोड़ दिया जाए धन रूप से, फिर दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाए। ठीक इसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोध को उसके पहले सिरे को लेकर दूसरे के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाए, और इस प्रकार से अंतिम सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से एक कुंजी के साथ जोड़ दिया जाए, अर्थात संबंधित कर दिया जाए। तो बैटरी में से उत्पन्न धारा I धन ध्रुव से स्टार्ट होगी और ये धारा तीनों प्रतिरोधों में होती हुई R1, R2, R3 से गुजरते हुए बैटरी के ऋण ध्रुव में पुनः प्रवेश करेगी, जहाँ K कुंजी है। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब ये प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वह इन R1, R2, R3 की प्रकृति अलग होने के कारण विभवांतर भी इनके बीच अलग अलग होगा, B1, B2, B3 होगा। अब बैटरी से जो गुजरने वाला विभवांतर है, वह विभवांतर, परिणामी विभवांतर की बात करेंगे तो परिणामी विभवांतर B इन प्रतिरोधों में उत्पन्न विभवांतर के कुल योग के बराबर होता है।
तो ये इस प्रकार से आपका श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों के लिए हो जाता है। इसको दोबारा से देखेंगे। जब 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनको इस प्रकार आगे पीछे जोड़ा जाता है कि पहला प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, फिर बैटरी के धन सिरे से जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध का दूसरा सिरा है पहले का, दूसरे के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, फिर दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है प्रतिरोध के तीसरे सिरे से जोड़ लेते हैं, तीसरे प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा है वह सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से कुंजी के या बटन के साथ जोड़ देते हैं। इस पूरे व्यवस्था को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इन सीरीज, अंग्रेजी बोलते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर रेजिस्टेंसेस। तो इसमें इस क्रम में हमारे पास परिणामी विभव सभी प्रतिरोधों में उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है और धारा सभी में एक समान बहती है। एक आपको ये सीखना है। चलिए दूसरी की बात करते हैं हम। दूसरा संयोजन है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो तीनों प्रतिरोध को इस प्रकार से संयोजित करेंगे, जोड़ेंगे कि इनके सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे बैटरी के धन सिरे से और सभी दूसरे सिरे प्रतिरोधों के बैटरी के ऋण सिरे से एक कुंजी के साथ जोड़ देते हैं। इस क्रम को हम यदि प्रदर्शित करें तो देखिए इसका चित्र किस प्रकार से बन जाएगा। इस क्रम में हमने 3 प्रतिरोध ले लिए, ये R1, R2, R3 हमने 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। इन तीनों प्रतिरोधों को हमने जो पहले सिरे हैं एक तरफ जोड़ लिए हैं, दूसरे सिरे हैं वो हमने दूसरी ओर जोड़ लिए हैं और इन सिरों को, प्रथम सिरों को बैटरी के धन सिरे से, द्वितीय सिरों को जो सेकंड वाला पार्ट है बैटरी के ऋण सिरे से एक कुंजी के बटन के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्था समांतर क्रम संयोजन कहलाती है। प्रतिरोधों के लिए समांतर क्रम संयोजन ये व्यवस्था कहलाएगी। इस व्यवस्था में हमें ये ध्यान रखना होता है कि बैटरी से उत्पन्न जो विभवांतर है इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होने की तीनों सिरे एक ही ओर और दूसरे तीसरे सिरे जो हैं वो बैटरी के ऋण एक सिरे से जुड़ने पर विभवांतर इनका एक ही रहता है, किंतु धारा का जो मार्ग है वो इन तीनों प्रतिरोधों में से पृथक पृथक हो जाता है। तो इस कारण धारा के 3 दिशा हो जाती हैं। इन तीनों दिशाओं को हम क्रमशः 3 भागों में बांट लेते हैं, I1, I2, I3। ये धाराएं जब इन 3 प्रतिरोधों में से गुजरेंगी और गुजरने के बाद दूसरे सिरे तक पहुंचेंगी तो ये पुनः I1, I2 और I3 मिलने के पश्चात I में परिणित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। जिस प्रकार से धारा I बैटरी धन सिरे से निकली थी, इन तीनों प्रतिरोधों में से होने के पश्चात पुनः एक ग्रंथि पर मिलने पर अर्थात जोड़ पर एक जोड़ होने के पश्चात पुनः ये I1, I2, I3 जुड़कर I बन जाएगी। ये परिणामी धारा I पुनः प्रवेश कर जाएगी। इस स्थिति में जिस प्रकार से मैंने श्रेणी क्रम में परिणामी विभव बताया B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, इसी प्रकार से समांतर क्रम में परिणामी धारा हो जाएगी। वो किस प्रकार से हो जाएगी?
कि ये कितने भागों में बटी थी। देखिए I1 में बटी, I2 में और I3 में। इन तीनों धाराओं का योग बैटरी से निकलने वाली धारा के योग के बराबर हो जाएगा। इस सूत्र को हमें याद रखना है और व्यंजक पूर्ण करने के लिए या सिद्ध करने के लिए हमें इन समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के जो संबंध सूत्र जो मैंने बनाए हैं परिणामी विभव के लिए और परिणामी धारा के लिए, इनके आधार पर हम इसको प्रूवमेंट करना है। तो मैंने पहले आपको प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से करते हैं, कौन सी चीज़ समान रहती है, कौन सी परिवर्तित रहती है, किसको परिणामी लेना है, ये मैंने आपको समझाया। अब इन्हीं दो टॉपिक के आधार पर हम इनका अब सूत्र सिद्ध करेंगे, अर्थात प्रतिरोध संयोजन के लिए हम व्यंजक को पूर्ण करेंगे। देखिए व्यंजक को पूर्ण करने के लिए हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। का व्यंजक तो मैंने भी आपको बताया था, 3 प्रतिरोध लेते हैं, तीनों को हम इस प्रकार जोड़ेंगे कि आगे पीछे होंगे। R1, R2, R3 3 प्रतिरोध मान लिए हमने। पहले का सिरा बैटरी के धन रूप से जोड़ लिया, फिर इनको एंड टू एंड एक सिरे से दूसरी ओर जोड़ते चले जाएंगे, कुंज के ले लेंगे, बैटरी के ऋण रूप से अंतिम सिरे को इससे जोड़ देंगे। ये आपकी बैटरी होगी, विभवांतर यहाँ से निकलेगा बैटरी से, और यहाँ पर V1, V2, V3 हो जाएगा। धारा का मार्ग एक ही है, चूँकि धारा का मार्ग एक ही है इसलिए धारा पूरे परिपथ में इस प्रकार से प्रवाहित होकर के अंतिम छोर से होती हुई बैटरी के ऋण सिरे में प्रवेश कर जाएगी। अब हम जानते हैं कि इस स्थिति में जो परिणामी विभव होता है B, वो तीनों प्रतिरोधों में उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। इस संबंध सूत्र को हम एक मान लेंगे। ओम का नियम हमने आपको पढ़ाया, और ओम के नियम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, B बराबर IR। अब B बराबर IR तो आपको पता है, क्योंकि हमने पढ़ा होना B/I बराबर R पढ़ा था। जब हम इसको सही से लिखेंगे तो B बराबर IR हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, जब B की वैल्यू IR हो गई तो हम B1, B2, B3 की बात करते हैं इस सिरे पर, यहाँ पर तो B1 की बात करते हैं। तो B1 के लिए हमें देखा कि I तो तीनों प्रतिरोधों में एक जैसी बह रही है, तो I तो परिवर्तित होनी नहीं है, किंतु R1, R2, R3 के रूप में है। तो जिस प्रकार B बराबर IR है, इसी प्रकार से बन जाएगा ये B1 बराबर IR1, ऐसे B2 बन जाएगा IR2 और B3 बन जाएगा IR3। अब इस संबंध सूत्र के लिए हमें B1, B2, B3 की आवश्यकता थी, और हमने ये चारों पार्ट निकाल लिए हैं। ये सभी वैल्यूज हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में B1, B2 तथा B3 के मान रखने पर, ओके। इसलिए क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी IR इज इक्वल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हमने I को कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें इस RCS वाले पार्ट में I कॉमन है। I से I कैंसिल हो जाएगा, और R की वैल्यू जो निकल कर आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपकी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R का तुल्य प्रतिरोध
अर्थात इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। इसको ओम से लिख देंगे, जहां आर के लिख देंगे यहां पर, जहां आर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। चलिए, इस प्रकार से आपका एक संयोजन क्रम पूर्ण हो गया। ये व्यंजक आएगा आपका, ये व्यंजक कई बार बोर्ड में मालूम कर लिया गया है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपका व्यंजक प्रूवमेंट हो चुका। अब बात करेंगे, हम कहें कि इसी क्रम के साथ अगला टॉपिक आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन, जैसे मैंने अभी आपको इसका डायग्राम बना करके दिखाया था। देखिए, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक। देखिए, 3 प्रतिरोध ले लेंगे, जिसमें मैंने अभी आपको समझाया था पहले, R1, R2, R3। इस प्रकार संयोजित करेंगे, उनके सभी सिरे एक सिरे पर होंगे और पहले सिरे बैटरी के धन सिरे से और सभी दूसरे सिरे बैटरी के ऋण सिरे से कुंजी के अर्थात बटन के साथ जोड़ देंगे। इस स्थिति में बैटरी से निकलने वाली धारा 3 मार्गों में गुजरने के कारण 3 भागों में बढ़ जाएगी, I1, I2 और I3 में। बाद में जो ग्रंथि आएगी, जो जोड़ आएगा, वो जोड़ पुनः मिलकर के एक बन जाएगा, तो धारा पुनः I बन जाएगी। और इस स्थिति में इस क्रम संयोजन में विभवांतर सभी प्रतिरोधों में एक समान होता है। तब हम इस परिभाषा से या समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा से हम जानते हैं कि इस संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित धारा जो परिणामी धारा होगी वो I बराबर I1 प्लस के I2 प्लस के I3 होती है। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। किंतु हम जानते हैं ओम के नियम से क्या जानते हैं बताइए, B अपॉन I बराबर R। हमें I की वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना हम B अपॉन R लिख दें इसको और I इधर ले लें। जब I की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, फिर हमारे पास I की वैल्यू B अपॉन R हो गई। और हमें इस इक्वेशन में जो पुट करनी है वो I1, I2, I3 पुट करनी है। तो इसी प्रकार से ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि क्या चीज़ समान है और क्या इसमें असमान है। R1, R2, R3 सब असमान है, I1, I2, I3 असमान है, किंतु विभवांतर सभी का एक जैसा ही है। तो फिर करेंगे क्या हम, तो जहाँ पर B है वहाँ B रहने देंगे, किंतु I की जगह I1 हो जाएगा पहले पार्ट के लिए और R की जगह R1 हो जाएगा दूसरे हिस्से के लिए। ऐसे ही I2 बराबर B अपॉन R2 हो जाएगा और तीसरे हिस्से के लिए B अपॉन R3 हो जाएगा। ये तीनों वैल्यूज हम I के साथ मिला करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। समीकरण नंबर 1 में I1, I2 तथा I3 के मान रखने पर देखिए फिर समीकरण क्या बन जाएगी, I की जगह B अपॉन R हो जाएगा, I1 की जगह B अपॉन R1 हो जाएगा और I2 की जगह B अपॉन R2 और ऐसे ही I3 की जगह B अपॉन R3। अब आपने एक चीज़ देखी ध्यान से कि B सब में कॉमन है, इधर भी और उधर भी। हमने B को अलग कर लिया, कैटेगराइज वाइज को अलग डिवाइड कर दिया, B1 इंटू 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू 1/R, सॉरी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका समांतर क्रम संयोजन के लिए तीन प्रतिरोधों के संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला बन जाता है, जहां R प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। ये ओम में वैल्यू लिखी जाएगी। चलिए, दो टॉपिक आपके प्रतिरोधों के संयोजन के नाम से हुए। अब नया टॉपिक आएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बच्चों ये ध्यान रखना है, जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं ये दोनों टॉपिक बहुत ही मोस्ट है। न्यूमेरिकल भी आता है इसका और इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी आ जाता है, व्यंजक बनाने के लिए। चलिए, तो अगला टॉपिक आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बच्चों, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। यदि तार इस प्रकार का हो कि उसमें धारा प्रवाहित तेज होने से वह रक्त तप्त के रूप में आ जाए, अर्थात बिल्कुल रेड हॉट हो जाए, चमकने लगे और ऊष्मा उत्पन्न करने लगे, तो इस प्रकार के प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऐसे उपकरण हमारे घर में बहुत सारे हैं। आप जरा ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे तो घर में जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, विद्युत धारा वाली प्रेस होती है, उसमें भी इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। जो घर में बल्ब जलते हैं उसमें भी इसी प्रभाव का उपयोग होता है। और जो विद्युत हीटर होते हैं, जिसे विद्युत ऊष्मक बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, उसमें भी इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो ये ऐसे उपकरण आपको याद रखने हैं। कोई एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मालूम कर लिया जाता है। पहले विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत बल्ब की संरचना आती थी, वर्णन आता था। अब ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। चलिए, अब हम विद्युत धारा के प्रभाव के साथ करते हैं बात विद्युत ऊर्जा की। भाई, विद्युत ऊर्जा क्या होती है? जब किसी चालक तार में हम विभवांतर उत्पन्न करते हैं और उस विभवांतर के साथ साथ आवेश भी प्रवाहित होता है, तो चालक तार में उत्पन्न विभवांतर और आवेश के गुणनफल को हम विद्युत ऊर्जा W से प्रदर्शित करते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा W कहते हैं। अब इस सूत्र को हम छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर दोनों प्रयोग में लाते हैं। छोटे स्तर का मतलब ये है कि हम छोटे प्रकार की ऊर्जा का बात कर रहे हैं। बड़े स्तर पर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मैकेनिक्स की बात करते हैं, जिसमें जो है बड़े बड़े स्तर पर हमें जो है ऊर्जाओं के प्रयोग करते हैं। अब इस सूत्र को हम कई प्रकार के रूप में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें इनके कई प्रकार के न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र हुआ आपका W बराबर BQ जूल, हमारा जूल होता है, राशि अदिश होती है, ये आपको याद रखना है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कहीं पर Q बराबर IT, तो हम इस फॉर्मूले को बदल सकते हैं। ये W की वैल्यू, Q की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे तो B इंटू Q की वैल्यू IT हो जाएगी, तो W बराबर VIT हो जाएगी। एक सूत्र इसका ये बन जाएगा। फिर आपने एक सूत्र और भी पढ़ा है ओम के नियम से, B बराबर IR पढ़ा आपने। B की वैल्यू यदि मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो देखिए क्या बन जाएगा, I इंटू R इंटू I और T, तो W बराबर हो जाएगा ये I स्क्वायर RT, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। आपने B बराबर IR अभी पढ़ा है, किंतु I की वैल्यू B/R भी लिखी जा सकती है। ये वैल्यू यदि हम इस इक्वेशन में पुट कर दें दोबारा से तो इसका नया रूप और बन जाएगा। और देख क्या बन जाएगा रूप इसका,
W इजिकल टू बी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जब इसको ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से कट हो जाएगी, W बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये अब इन सभी चारों समीकरणों को हम यदि एक साथ लिख लें तो देखिए इसका क्या रूप बन जाएगा, देखेंगे। समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 से देखिए W बराबर वी क्यू, एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया। अब W बराबर वी आई टी, एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। और W बराबर आपका आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, और एक फॉर्मूला बन गया आपका W बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो ये बी स्क्वायर टी अपॉन आर हो गया। ये इस प्रकार से आपके, जिस प्रकार से मोतियों को धागे में पिरो देते हैं और माला बन जाती है, उसी प्रकार से आपको एक ही घटना के, एक ही राशि के 4 सूत्र तैयार हो गए हैं। आपको जगह जगह ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इकट्ठे ही आपको यहाँ पर याद करने में सुविधा मिल जाएगी। अब वैद्युत ऊर्जा के बाद हम बात करते हैं आपकी वैद्युत ऊष्मा की। तो बच्चों ये टॉपिक आपको तैयार करना है। इसका मात्रा जो होता है वह जूल होता है। चलिए इसी में मैं आपको नया टॉपिक जोड़ देता हूं, वैद्युत ऊष्मा। वैद्युत ऊष्मा, देखो बच्चों, एक जूल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्ध किया था कि कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में परिणत किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। उसी आधार पर उन्होंने वैद्युत ऊष्मा के संबंध में अपने कुछ फॉर्मूले दिए। वो किस प्रकार से दिए? उन्होंने कहा कि जो H समानुपाती होती है, H फॉर हीट, किसी चालक तार में प्रवाहित जो धारा होती है, वो धारा से जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह ऊष्मा कृत कार्य के समानुपाती होती है। यदि कृत कार्य W है तो W जो समानुपाती होगी वो H की हो जाएगी, अर्थात H समानुपाती W। अब यदि हम इन समानुपात को हटाते हैं तो जूल ने अपने नाम पर एक कांस्टेंट दिया जिसे जूल कांस्टेंट कहते हैं, J। इसकी वैल्यू 4.18 होती है। अब इन्होंने इसी को बदलने के लिए अपने साथ नए नए फॉर्मूले दिए और ऊष्मा में परिवर्तित, कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित करने के लिए हम इन फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बात करें W की तो W बराबर आपका हो जाएगा H/J। ठीक, चलिए टॉपिक लेंगे नया, सामर्थ्य अथवा शक्ति, पावर, शक्ति। शक्ति को हम जो है पीछे शो करते हैं। किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की समय दर को उस कर्ता या मशीन, कर्ता तुम जानते हो जो काम करने वाला है, उस शक्ति कहते हैं, इसे पीछे शो करते हैं। और फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। अब W के फॉर्मूले आपने पढ़ लिए पहले से, BQ, BIT, I²RT, B²T/R। यदि ये वैल्यूज में रख दी जाएं तो हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, P बराबर BQ/T, BIT/T और I²RT/T, B²T/R/T। T से T कैंसिल हो जाएगा जहाँ जहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P = BQ/T और P = V × I और
आई स्क्वायर आर, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूले आपके पावर के बन जाएंगे। और इसका मात्रा होता है वाट या जूल प्रति सेकंड। राशि अदिश होती है ये। तो हमारे पास सामर्थ्य का टॉपिक भी क्लियर हुआ। अब इन्हीं टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल हम जो है समझाएंगे। और जो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं बिटवीन द चैप्टर्स, चैप्टर के अंदर के और एक्सरसाइज के, उनको करके देखेंगे। देखिए जो अगला टॉपिक जो आएगा हम न्यूमेरिकल से जोड़ेंगे और चैप्टर के न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, सभी इस वीडियो को तैयार कीजिए।